हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है अपने बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं उमेश पांडे आप लोगों को क्लास 7th में साइंस पढ़ाता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जो साइंस सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हो सकता है आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए तैयारी और स्पीड से बढ़ा दीजिए क्योंकि हाफ ईयरली डेट एग्ज़ाम आ चुकी है। समझ में आ गया? मतलब कहने का डेट ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आ चुकी है। जैसा कि सभी को बताया जा चुका है 14 अक्टूबर से आप लोगों के स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उन्हीं से रिलेटेड आप लोगों को क्या कराई जा रही है, तैयारी कराई जा रही है। इस तैयारी में आप लोगों से 100% स्कोर करने की उम्मीद भी की जाती है। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी, बस शर्ते आप लोगों को उसको फॉलो करते चलना है। हर एक क्वेश्चन को याद करते चलना है और सिर्फ याद ही नहीं करना है, समझना भी है। इसलिए ध्यान रखिए, उमेश पांडे सर यही कहते हैं कि साइंस में कुछ भी रटने वाला नहीं है, इसलिए रटना तो व्यर्थ है। क्या करना है, समझना है। अगर समझ में आ गया तो ध्यान रखिएगा, आपको और आगे क्लास में मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज़ जो आप लोगों ने क्लास जूनियर्स में सीखा है, मतलब क्लास 6 में सीखा, जो भी सीखा 6 में, जो भी सीख रहे हैं आप लोग 7th में, और जो भी कुछ सीखेंगे क्लास 8th में, इन्हीं सब का एक्सप्लेनेशन आगे की क्लासेस में है। इसलिए अच्छे से पढ़ते चलें, अच्छे से समझते चलें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने माइंड में क्वेश्चन जरूर लाइए, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क है। इसलिए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या पूछ रहा है, वाई डज एन एथलीट, आप लोगों ने देखा होगा रेसेस, आप लोगों ने देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के पीपल खड़े होते हैं, लंबी चौड़ी गर्दन वाले, मतलब भागते 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 इतनी दूर तक निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। लेकिन जब उनके पास आप लोग जाओगे तो क्या पता चलेगा, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर, इतनी तेजी से सांस क्यों लेते हैं देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। मतलब कोई रेस होती है, उसमें 4 लोग दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद जब रुकते हैं तो वो जो था वो क्या होता है, अचानक से उनकी सांसों की जो रेस्पिरेशन की गति होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, यही लिख देना है कॉपी में। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझने में बिल्कुल इजी है, आप लोगों को बस बताना है मुझको कि क्वेश्चन में क्या उत्तर लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है कि ब्रीथ फास्टर करता है जब एक रेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। जी हाँ, रेस्पिरेशन क्या होता है आप लोगों को पढ़ाया गया था, याद कीजिए। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस थी जिसमें हम लोग करते क्या थे, गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता था। कौन सी गैस ह्यूमन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। समझ में आ गई पूरी बात? इसी को कितने भागों में बांटा गया यही आप लोगों को बताना है। तो लिस्ट इसी की सम कॉमन सिमिलैरिटीज एंड कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप लोगों को बताया जा चुका है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक होगा और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल, एग्जाम्पल भी साथ में लिखिएगा। बिना एग्जाम्पल के साइंस में बिल्कुल भी आंसर चेक करने का मज़ा नहीं आता, इसलिए एग्जाम्पल ज़रूर लिखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंपली वे में पूछा गया है, वाई डू वी ऑफन स्नीज, मतलब छींकते क्यों हैं अक्सर, व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। सपोज कीजिए आप ऐसे स्थान में हैं जहां मकान बन रहा है, और मकान बन ही नहीं रहा है, मकान के पिलर के जो गड्ढे होते हैं और उस मकान के पिलर को खोदा जा रहा है। समझ में आ गई बात? खोदने के बाद इतनी सारी धूल, धूल का मतलब डस्ट पार्टिकल हवा में मौजूद थे, और हम लोग जैसे ही उसके नज़दीक आए अचानक से वो धूल मेरी नाक में या आप लोगों की नाक में घुस गई, और उसके बाद स्नीजिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं छींकना, तो तुरंत हम लोगों को क्या आने लगती है, छींक आने लगती है। ऐसा क्यों होता है यही लिखना है, कारण बताना है, क्योंकि हम लोगों को
हाफ ईयरली की तैयारी करनी है, इसी वजह से इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं। विद इन ए टाइम पीरियड आप लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करके तुरंत कहाँ भेजना है, ग्रुप में भेज देना है। आखिरी क्वेश्चन आपके 4 और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए ही सॉल्व करवाता हूं। और आप लोग भी कोशिश करें, क्वेश्चन जैसे ही दिमाग में आए उसका उत्तर आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए, बिना ऑप्शन के। मतलब आपको ऑप्शन अगर ना भी दिया जाए फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो साइंस के टीचर हैं वो अपने आप में ही एक तरह से यूनिक हैं। मतलब अपनी ही तरह से वो आप लोगों को बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए जैसे रास्ते पे मैं बताता चलूँ वैसे ही रास्ते पे आप लोग चलते चलो। बाकी तो फ्यूचर बनना ना बनना आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखिए, जो भी कुछ आप लोगों से कहा जाए आप लोगों को वो चीज़ करनी है विद इन अ क्लास टाइम। ध्यान रखिएगा, रेगुलर रहेंगे क्लास में तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और अगर रेगुलर नहीं रहेंगे, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, तो आप लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसलिए कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ खोना भी पड़ जाए तो ध्यान रहे, खो दीजिए, पाना है ज़रूरी। इसलिए आखिरी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, इसको सुन लेते हैं। इन कॉकरोच तो आपके घर में आपको दिखाई दिया होगा। एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कैसे रेस्पिरेशन करता है, कौन सा अंग है उसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए। अब से आप लोग करना क्या है, सिंपल वे में खूब सारे कीड़े मकोड़ों को आपको ध्यान से देखना है। अब आप लोगों का अंदाज़ा लगाना है कि इनके पास क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता होगा या कुछ और ढंग से ये लोग रेस्पिरेशन करते होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो जी हाँ, कॉपी उठाइए और अपने प्रश्नों को उन कॉपी पे लिखते चलिए, और जैसे ही स्कूल खुलता है वो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग पूछ लीजिएगा। विद इन अ क्लास मैं बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के जवाब। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया 4th का। अब हम लोग बात करते हैं 5th का, आखिरी क्वेश्चन। इसी को करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके भेज देना है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है। एक्सहेल मतलब क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और बाहर गैस निकालते हैं, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन द रिब्स, और जो हमारी रिब केज होती है, रिब्स होती हैं, उसमें किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, कैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता, नो मूवमेंट टेक प्लेस। जो भी लगता है आंसर लिख दीजिए। याद है, अच्छी बात। नहीं आ रहे हैं दोनों के, लास्ट दोनों ऑप्शन बिना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, बिना ऑप्शन के याद ही नहीं आ रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। नहीं याद आ रहे हैं तो अगली बार याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सॉल्व करिए।